4 दर्शन लिख लिए ना? देखिए, महात्मा गौतम बुद्ध के गुरु, इनके गुरु कौन थे? देखिए, आलार कलाम, रुदर रामपुत, 1 और 2। ये था सांख्य दर्शन के। अरे मोटा भाई, अरे कहां चला जाता है यार? तेरे बिना मन ही नहीं लगता क्लास में है? मेरी भावना नहीं समझता है ना, सागे को ले जाऊंगा। देखिए, महात्मा गौतम बुद्ध के गुरु थे। कितने गुरु थे? अरे रुक जाओ रे, डट जाओ। महात्मा गौतम बुद्ध के गुरु कितने थे? नंबर 1 कौन सा था? आलार कलाम। कौन था? नंबर 2 रुदर रामपुत। ये गुरु थे, लेकिन आपसे ऐसे नहीं पूछेंगे कि इनके गुरु थे। ऐसे तो आप कर दोगे आलार कलाम रुद्र रामपुत। आपसे पूछेगा कि महात्मा गौतम बुद्ध के सांख्य दर्शन गुरु थे आलार कलाम, जबकि योग दर्शन के याद रख लोगे पक्का? उसके भविष्यवाणी करने वाले 2 जो ब्राह्मण थे वो कौन थे? काल देवल और कौंडी ने। महात्मा बुद्ध ने सिर मुंडवाया अनोमा नदी के तट पर। अनोमा नदी के तट पर। हाँ, साथ लिख लो। 6 वर्ष कठिन तपस्या के साथी आजू महामाया महामाया नहीं, सॉरी, उसकी माताजी का नाम लिख दिए, महानामा। बदीरथ। नोट सुजाता नामक वैश्य के हाथ खीर खाने पर उनकी तपस्या को, हाँ, अरे तपस्या के साथी
पंथ भ्रष्ट बोलकर उनके साथी छोड़कर चले गए। फटाफट छाप दो। नैन्सी, क्या हुआ? ध्यान इधर होना चाहिए, अपनी मोह माया में कहीं नहीं होना चाहिए। सारे इधर देखिए। अपना आगे वाला पठार कौन सा है भाई? बता दूंगा, टेंशन मत लीजिए। देखिए बच्चों, महात्मा गौतम बुद्ध के गुरुजी, इनके गुरु कितने थे? नंबर 1 तो ये बात की 2 है। कितने थे? 2 है। एक तो था सांख्य दर्शन और एक था योग दर्शन। एक शून्य दर्शन का भी नाम सुना है क्या? इनमें सांख्य दर्शन के इसके गुरुजी थे, उनका नाम था आलार कालाम। क्या था? आलार कालाम, याद रख लोगे। और जो योग दर्शन के थे वो थे रुद्र रामपुत, याद रख लोगे। इसके आगे देखिए, महात्मा गौतम बुद्ध सिर मुंडवाया। सिर मुंडवाना जाते हैं, टकला निकालना गंजा, समझ गए ना? कि महात्मा गौतम बुद्ध ने, एक नदी थी, जब महात्मा गौतम बुद्ध तपस्या के लिए निकले, घर का त्याग किया, ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पे चले, तो एक नदी आई बच्चों। उस नदी का नाम था अनोमा नदी। कौन सी नदी थी? अनोमा। और इसी नदी के किनारे उन्होंने अपना सिर मुंडवाया। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि महात्मा गौतम बुद्ध ने किस नदी के किनारे अपना सिर मुंडवाया था? अनोमा नदी। ये बिहार में है बच्चों, अनोमा नदी। 3 नदी याद करनी पड़ेगी अपने को। एक तो अनोमा, एक निरंजना, एक हिरण्यवती। कितनी नदी? अनोमा के किनारे उन्होंने अपना सिर मुंडवाया, निरंजना के किनारे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, और हिरण्यवती वहां पर निर्वाण जानते हो क्या? महापरिनिर्वाण, उसकी मृत्यु हुई। कुशीनगरी भी बोल सकते हैं, और वो वर्तमान में है उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? तो 3 नदी याद करनी होगी। इनमें 1 नंबर की आपकी कि महात्मा बुद्ध ने सिर मुंडवाया था, किस नदी के किनारे मुंडवाया था? अनोमा नदी। याद हो जाएगा ना सभी के? 6 वर्ष के कठिन तपस्या के साथी महात्मा गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अल्प आयु में अपने घर त्याग दिए। जब रात के समय उसकी पत्नी यशोधरा और उसके पुत्र राहुल निद्रावस्था में थे, तब चुपचाप बिना किसी को कुछ बोले अपने घोड़े को लेकर उन्होंने अपने घर को त्याग दिया। तब उसके 6 वर्ष की जो कठिन तपस्या का दौर चल रहा था, उसमें उसके जो साथी थे, साथी समझ गए ना, साथ रहने वाले, वो लोग थे। एक था आंजू, एक अशिशित, एक महानामा, एक कौंडिन्य, एक भगीरथ। ये 5 लोग इनके साथी थे। लेकिन जिस दिन सुजाता नामक वेश्या महिला के हाथ की महात्मा बुद्ध ने खीर खाई थी, तो इन लोगों ने पथ भ्रष्ट बोलकर, इनके जो साथी लोग थे, इन लोगों ने महात्मा बुद्ध को, इनका जो भक्ति का मार्ग था, ज्ञान प्राप्ति का मार्ग था, उसको पथ भ्रष्ट बोलकर ये साथी लोग इनको छोड़कर चले गए। लेकिन जिंदगी में याद रखना कि सच्चा दोस्त कौन है? जो मुसीबत में साथ निभाए वही सच्चा दोस्त है। जब आपका दोस्त प्रगति की राह पे है, उच्च मुकाम जानते हो ना, अच्छी पोस्ट पे, या कोई उसके पास अच्छा पद है, तब आप क्या बोलोगे? देखो वो व्यक्ति उस जिले का कलेक्टर या वो मंत्री, आप जानते हो क्या? तब दूसरा बोलेगा जानते हैं। तब आप क्या बोलोगे? ऐसे नहीं है, वो मेरा दोस्त है। कितने गर्व से बोलते हो आप। लेकिन अगर आपका दोस्त मुसीबत में है, इतनी भयंकर मुसीबत में है, तब किसी को ही नहीं बोलोगे आप। बोलेगा अरे वो व्यक्ति था ना बेचारा, कितना अच्छा था वो,
वो आज कंगाल हो गया, खाने के लिए पैसे नहीं है, तब आप ये नहीं बोलेंगे वो मेरा दोस्त है। आपका दोस्त है लेकिन आप ये नहीं बोलेंगे मेरा दोस्त है। क्या पता यार, हो सकता है, हम जानते नहीं। ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए क्या? पक्का साथी वही है जो मुसीबत में साथ निभाएगा। सुजाता नामक कौन सी महिला थी? सुजाता। खीर खाने के कारण इसके जो साथी थे उसको पथ भ्रष्ट के मार्ग बोलकर उसे छोड़कर चले गए थे। डिफरेंस, योग दर्शन मतलब शारीरिक शिक्षा, मतलब जैसे अपने आज सब्जेक्ट चल रहे हैं, जैसे मैथ, साइंस, हिंदी, संस्कृत, समझ गए ना? सांख्य दर्शन का मतलब है इसके गुरुजी जो इसको आध्यात्मिक शिक्षा देते थे, आध्यात्मिक, समझ गए ना? जबकि शारीरिक शिक्षा, योगा, व्यायाम करवाना, योग दर्शन। और योग दर्शन के अपने वो कौन है? पतंजलि, नाम सुना है ना? जंगल में गाय भैंस बकरी नहीं रहती क्या? मेरे को ये बताओ, जंगल में क्या नहीं हो सकता है? जंगल में क्या नहीं हो सकता? स्काउटिंग में कौन कौन गया हुआ आप में से? स्काउट में लोहागर, गोल्याना, स्काउट में गए हुए क्या? स्काउटिंग में रामदेव जी मेले में गए हुए हो? वो भी बधाई हो आपको। मेरे को यार, मैंने कहीं देखा भी है स्काउटिंग की ड्रेस में, मेरे को लग रहा है ऐसे, सच में, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। देखिए, स्काउट में जाते हैं, जब कैंप होता है पहाड़ों में, तब यही सिखाते हैं कि जंगल में आपके पास खाना बनाने के लिए बर्तन नहीं है, मसाला नहीं है, तो आप कैसे अपना पेट भरोगे? तो एक तो देते हैं वहां आटा। क्या देते हैं? आटा। अरे सुन ले मेरी बात, एक पतली खांड चीनी, एक घी देते हैं और 2-4 आलू देते हैं। क्या देते हैं? आलू, नमक, मिर्च, इतना मसाला देते हैं। और फिर बोलते हैं कि 2 दिन आपको यहीं रहना है, नहीं कुछ खाने के लिए बर्तन है, नहीं कुछ बनाने के लिए, अब आप कैसे मैनेज करेंगे? तो वहां यही सिखाते हैं। आटा अपन गूंथेंगे किस पे? किसी पानी से पत्थर तो मिल जाएंगे ना कहीं भी, पत्थर को साफ करके उस पर आटा गूंथेंगे। नंबर 1 बात। नंबर 2, गाय भैंस का गोबर चुप कर लाएंगे इकट्ठा करके, मिल जाएंगे जंगलों में। गोबर की आग जलाएंगे, थोड़ा सा गड्ढा करके मिट्टी में। अरे यार, मैंने बता दिया तेरे को। नहीं, वास्ते लगाने वाली कमी को नहीं आजकल दुनिया में, लगाते हैं हमें। अब सुनो, देखिए, अपने पास कोई बर्तन नहीं था आटा लगाने के लिए, पत्थर पे आटा लगा लिया, उसकी बाटी बनाई। क्या बनाई? हमने जो पशुओं का गोबर इकट्ठा किया सूखा हुआ, उसको जलाकर उसकी आग हो गई, उसमें ओट दिया। ओटना जानते हो ना? बाटी सिक गई। अब बाटी को निकालेंगे, अब बाटी को कुटेंगे किससे? उन पत्थरों से, बिचूलिया हाथों से, मतलब इसका चूरा बना लिया। चीनी अपने पास है, उसमें चीनी डाली, घी डाला, चूरमा बन गया। आलू को आग में ओट दिया, आलू उबल गए, इसका छिलका उतारा, नमक मिर्च मिलाई, चरचराट हो गया। तो ये सब चीज सिखाते हैं। तो जंगल में क्या संभव नहीं है, ये बताओ मेरे को। और जो अच्छे अच्छे कारनामे होते हैं ना, वो जंगल में होते हैं। देखिए, उनतीस वर्ष की अल्पायु में सिद्धार्थ ने रात को अपनी पत्नी
अपनी पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल, को निद्रावस्था में छोड़कर घर त्याग दी। इतिहास में उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। निष्क्रमण। और कंफ्यूज होने लायक क्वेश्चन यही होते हैं, आपके एग्जाम में आएगा महापरिनिर्वाण, महाभिनिष्क्रमण, संबोधि, धर्म चक्र प्रवर्तन। इनमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि जन्म वाली चीज को क्या कहते हैं, घर को त्याग करने वाली को क्या कहते हैं, प्रथम उपदेश को क्या कहते हैं, ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं, उसकी मृत्यु हुई उसे क्या कहते हैं। तो ध्यान से सुनना। देखिए, महात्मा गौतम बुद्ध जब 29 वर्ष के थे, कितने वर्ष के थे? 29। उसी उम्र में रात्रि के समय उसकी पत्नी और पुत्र नींद में सो रहे थे और निद्रावस्था में पत्नी और पुत्र को छोड़कर उसने अपनी जो पारिवारिक मोह माया थी, राज परिवार थे, उनको त्याग दिया और घर से निकल गए। उस घटना को इतिहास में किस नाम से जानते हैं? महाभिनिष्क्रमण। याद रखना, महात्मा गौतम बुद्ध ने कितनी वर्ष की उम्र में घर का त्याग किया था? कितने वर्ष की उम्र में उसने अपने घर का त्याग किया था? 29 वर्ष की अल्प आयु में जबकि उसने घर का त्याग किया था। उस घटना को इतिहास में क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। याद रख लोगे? पक्का? पैंतीस वर्ष की उम्र में बोध गया बिहार में निरंजना नदी, इसी का दूसरा नाम है पुनपुन, के किनारे वट वृक्ष पीपल का वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। इतिहास में उस घटना को संबोधि कहते हैं। प्रथम उपदेश सारनाथ यूपी में, दूसरा राजगृह और यह था बिहार में,
सर्वाधिक उपदेश। श्रावस्ती। धर्म चक्कर परिवर्तन। ये छापो, फिर समझाऊंगा आपको। गर्मी में आराम कर लिया है? महात्मा गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की उम्र में अपने घर का त्याग किया था? जिस दिन उसने घर त्याग किया उस घटना को इतिहास में किस नाम से जानते हैं? महाभिनिष्क्रमण। निष्क्रमण मतलब निकलना। कहां से निकलना? घर से। तो इतिहास में उस घटना को किस नाम से जानते हैं? महाभिनिष्क्रमण। कौन सी घटना को? घर से निकलना। नंबर 2, 35 वर्ष की उम्र में 35 वर्ष की उम्र में गहन तपस्या करने के पश्चात 6 वर्ष लगातार तपस्या करने के पश्चात कितने वर्ष की उम्र में घर का त्याग किया था? 29। ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? 35 वर्ष की उम्र में। तो कितने वर्ष तपस्या की? एग्जाम में कई बार ऐसे पूछते हैं कि कितने वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात महात्मा गौतम बुद्ध को केवल एक ज्ञान प्राप्त हुआ? 6 वर्ष। एक तो ऐसे पूछ सकते हैं कितने वर्ष की कठिन तपस्या, तो 6 वर्ष। या कितने वर्ष की उम्र में ज्ञान प्राप्ति हुई? 35 वर्ष। कितने वर्ष की उम्र में घर त्यागे? 29 वर्ष। याद रख लोगे। एक स्थान था बच्चों, बोध गया। महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पे हुई? बोध गया। और बोध गया वर्तमान में कहां है? किस नदी के किनारे महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? निरंजना नदी। कौन सी नदी थी? निरंजना। वह कौन सी नदी थी जिसके किनारे महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना सिर मुंडवाया था? भूल गए? अनोमा। कौन सी नदी थी? वह नदी थी जिसके किनारे महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना सिर मुंडवाया था, वो थी अनोमा। जबकि वह नदी जिसके किनारे पे उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो नदी कौन सी थी? निरंजना नदी थी। इसी का दूसरा नाम कौन सी नदी है? पुनपुन। पुनपुन। कौन सी नदी? वृक्ष था, वृक्ष, पेड़। वो पेड़ कौन सा था? पीपल का वृक्ष। और पीपल का वृक्ष आप सभी को देखा हुआ है, लेकिन एग्जाम में साथी रोता पेपर बनाने वाला वो पीपल की जगह लिखेगा वट वृक्ष। वट पीपल का ही दूसरा नाम क्या है? वट वृक्ष। तो किस पेड़ के नीचे उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई? वट वृक्ष या पीपल का वृक्ष। नदी कौन सी थी? निरंजना। नदी कौन सी थी? कौन सा स्थान था? मज्जो को नहीं पढ़ाने को था। नर्सरी का टाबरान पढ़ावा ने तो भी मज्जो आवे, बोली ए फॉर एप्पल, बी फॉर वो है। होश में जाओ थोड़ा। आज की अरे होश में आओ या पानी को छिड़काव करना पड़ा वो। देखिए, महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पे हुई? बोध गया कहां है? नदी कौन सी थी? कौन सी नदी थी? ज्ञान प्राप्ति के बाद में उसने प्रथम उपदेश कहां दिया? सारनाथ कहां पे है? यूपी। दूसरा उपदेश, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती। सर्वाधिक कहां दिए? श्रावस्ती।
महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किन लोगों को दिया? जो लोग पथ भ्रष्ट तपस्या का नाम बोलकर महात्मा गौतम बुद्ध का साथ छोड़कर उन्होंने जिनको प्रथम उपदेश दिया, उस उपदेश को बच्चों क्या कहते हैं इतिहास में? धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। याद रख लेना। जबकि ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं? घर छोड़े वो मान भी निष्क्रमण। जबकि ज्ञान प्राप्ति हुआ उसको क्या कहते हैं? संबोधि। यही एग्जाम में कंफ्यूज करेंगे। सही तथ्य की पहचान कीजिए, सही तथ्य की पहचान कीजिए। ए में आ जाएगा प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन। बी में आ जाएगा ज्ञान प्राप्ति महाभि निष्क्रमण। घर से निकलना महापरिनिर्वाण। तो कौन सा करोगे? जो सही होगा ये याद रखना होगा कि घर से निकलने की प्रक्रिया को तो कहते हैं महाभि निष्क्रमण। ज्ञान प्राप्त हुआ उसे कहते हैं संबोधि। प्रथम उपदेश दिया उसे कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं इतिहास में। लेकिन जिस दिन 483 ईसा पूर्व के दिन हिरण्यवती नदी के किनारे चंदू नामक लुहार के पास मांस खाने के पश्चात महात्मा गौतम बुद्ध की जो मृत्यु होती है, उस प्रक्रिया को कहते हैं महापरिनिर्वाण। क्या कहते हैं? इतिहास में किस नाम से जानते हैं? महापरिनिर्वाण। और इन चारों को याद रख लेना। एग्जाम में लगभग आपके एक क्वेश्चन आएगा, मेरा दिल कह रहा है ऐसी बात। ठीक है ना? तो जिस दिन महात्मा गौतम बुद्ध ने घर छोड़े उस प्रक्रिया को इतिहास में किस नाम से जानते हैं? इधर कोई नहीं देखेगा। जिस दिन उसका निर्वाण मतलब मृत्यु हुई उसे महापरिनिर्वाण। प्रथम उपदेश दिया उसे क्या कहते हैं? प्रथम उपदेश को क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे इतिहास में किस नाम से जानते हैं? संबोधि। एक मिनट इधर देख लो, रटना की आवश्यकता नहीं है। देखो भाई साहब, इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई, महात्मा जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। कंफ्यूज नहीं होगा। इधर देखिए एक मिनट, महात्मा जी को किसकी प्राप्ति हुई? अगर ज्ञान अपने पास है तो अपन दूसरों का बांटेंगे ना। और बांटेंगे तो संबोधन करेंगे या नहीं करेंगे? संबोधित। जैसे मेरे को चैन बोध रम याद है तो मैं आपको संबोधित कर रहा हूं ना। किसको संबोधित कर रहा हूं? ज्ञान बांट रहा हूं। तो ज्ञान प्राप्ति पर ज्ञान प्राप्ति हुई तो कन्फर्म बात है, संबोधन बिल्कुल करेगा। तो ये इसे कहते हैं संबोधि। याद हो जाएगा ना? क्यों बरात में होंगे? तो प्रथम उपदेश। अब मैं आपको अच्छी अच्छी बात बताऊंगा कि बच्चों बहुत कुछ पढ़ना है, रस्ते रस्ते जाना है, रस्ते रस्ते आना है। कहीं भी कभी भी जाले वाले बाबा के पास दो खाने नहीं जाना है। किसी भी बहन बेटी को अब शब्द नहीं बोलने हैं। मैं आपको अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूं तो मतलब आप में कुछ परिवर्तन होगा ना? होगा या नहीं होगा? तो उसने अपना जो प्रथम उपदेश दिया उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म में कुछ परिवर्तन है करना। समझ गए ना? निष्क्रमण। निष्क्रमण निकलना। क्या करना? कहां से निकला था? महाभि निष्क्रमण मतलब संसार की जितने भी मोह माया थी उनको छोड़कर घर से निकल गए। उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? और मृत्यु को निर्वाण प्राप्ति कहते हैं। तो वो हो जाएगा महापरिनिर्वाण। याद हो जाएगा कि सारों ने छाप दिया? पक्का? क्यों, क्या हाल है? कहां था इतने दिन? कन्याकुमारी गया हुआ था क्या? तो फिर है जम्मू कश्मीर। क्या हुआ?